हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल HR सोल्यूशन एंड एजुकेट योरसेल्फ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कुवैत में एंट्री से पहले क्या क्या काम करने हैं और कुवैत में एंट्री के बाद क्या करना है। यानी कि आज मैं आपको ट्रैवल पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो कि कुवैत एयरपोर्ट ओपन होने के लिए कुवैत गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत में कौन लोग एंटर हो सकते हैं और कौन लोग कुवैत में एंटर नहीं हो सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोग कुवैत से बाहर हैं, हमने MOH की वेबसाइट पे अपनी पूरी तफसील एंटर कर दी है और अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ। तो इसकी क्या वजूहात हैं? जो भी डाटा आपने MOH की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है और अपने सर्टिफिकेट को अपलोड किया है उनको वेरीफाई किया जा रहा है और टाइम बाय टाइम उनको अप्रूव किया जा रहा है। और जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है MOH उनको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर रही है और वो अपना अगर मोबाइल ID भी देखे तो वो ग्रीन हो जाएगा। जिन एप्लीकेशन को MOH ने रिजेक्ट किया है तो गवर्नमेंट ने रिजेक्शन एप्लीकेशन की ईमेल कंसर्न पर्सन को कर दी है और उसमें उसकी रीजन भी लिखी है कि उसकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एप्लीकेशन की गलतियों को दुरुस्त करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अपलोड करें MOH की वेबसाइट पर और अप्रूवल के लिए वेट करें। चले अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो ट्रैवल पॉलिसी कि जब आपने कुवैत ट्रैवल करना है तो आपने किन बातों को ध्यान में रखना है। इनमें सबसे पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कुवैत मोबाइल ID में आपका वैक्सीन स्टेटस ग्रीन होना चाहिए और दूसरा ये कि आपका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको बुखार नहीं होना चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको छींके वगैरह आती हो। अगर इनमें से कुछ भी एक अलामत आपकी है तो मे भी आपको ट्रैवल के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा और ना ही आपको बोर्डिंग पास इश्यू होगा। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो बहुत अरसे से कुवैत से बाहर हैं, मसलन जो 1 सितंबर 2019 को कुवैत से बाहर गए थे और अभी तक कुवैत में नहीं आए, तो वो लोग भी कुवैत में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वैलिड रेजिडेंसी होना चाहिए, यानी कि आपका अकामा वैलिड होना चाहिए, आपका अकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो आप कुवैत में एंटर हो सकते हैं। और अगर आप कुवैत से 31 अगस्त 2019 से बाहर हैं और आपका अकामा भी वैलिड है तो फिर भी आप कुवैत में एंटर नहीं हो सकते। और कुवैत एंट्री से पहले आपने अपने आप को 3 एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना है: कुवैत मुसाफिर, कुवैत मोबाइल ID एंड इम्यून एप्लीकेशन। और ये तीनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर आपका ना तो आपके इन एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट किए जाएंगे, ना ही प्रिंट आउट एक्सेप्ट किए जाएंगे और ना ही कोई पिक्चर एक्सेप्ट की जाएगी, जबकि एयरपोर्ट के ऊपर आपके मोबाइल से ये तीनों एप्लीकेशन वेरीफाई की जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज रखें और एयरपोर्ट पर आप टाइम पास करने के लिए मोबाइल के ऊपर गेम्स वगैरह या इंटरनेट को यूज ना करें जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाए और आपको काउंटर पे कुछ परेशानी वगैरह हो। कुवैत में एंट्री के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन अप्रूव है उसके लिए वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को MOH की वेबसाइट पर कैसे अपलोड करना है। चले अब मैं बताता हूँ कि कौन लोग हैं जो कुवैत में एंटर हो सकते हैं और कौन लोग कुवैत में एंटर नहीं हो सकते। जिन लोगों को वैक्सीन कुवैत में लगी थी और उनका कुवैत मोबाइल ID एंड इम्यून ID का स्टेटस ग्रीन आ रहा है तो वो लोग कुवैत में एंटर हो सकते हैं। और वो लोग जिनको वैक्सीनेशन कुवैत से बाहर लगी, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में लगी थी और उनकी वैक्सीनेशन जो उनको वैक्सीनेशन लगी थी वो कुवैत में अप्रूव्ड है तो और उनका मोबाइल ID स्टेटस भी ग्रीन है तो वो लोग भी कुवैत में एंटर हो सकते हैं। और इन अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट भी आपको मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके साथ कोई बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से कम है, जिनके 16 ईयर से कम है और उसको वैक्सीनेशन नहीं लगी तो वो कुवैत में एंटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन लगी हो जिनके साथ वो ट्रैवल कर रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका सिविल ID नंबर, पासपोर्ट नंबर और नेम आपकी इम्यून एप्लीकेशन के साथ मैच करता हो और आपका PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए जो कि आपने फ्लाइट में बोर्डिंग से 72 घंटे पहले टेस्ट करवाया हो। इससे अगर 72 घंटे से पुराना है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 6 साल से कम बच्चे के लिए PCR टेस्ट की शर्त नहीं है,
यानी कि 6 साल से कम बच्चे के लिए पीसीआर के टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। और कुवैत में आने से पहले आपको शिलोनिक एप्लीकेशन में भी रजिस्टर करना पड़ेगा और कुवैत मोबाइल आईडी के ऊपर भी। और जब आप कुवैत में एंटर हो जाएंगे तो आपको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा और 7 दिन के बाद आप दोबारा पीसीआर टेस्ट करवाएंगे। अगर आपका पीसीआर नेगेटिव है तो आपका होम क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा।